राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सौजन्य से जिला मंडी का 2 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर सुंदरनगर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता संगठन के प्रदेश संयोजक दीपक राठौर ने की। उन्होंने बताया कि इससे पहले 4 जिलों में इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जा चुका है और पूरे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में 31 मार्च 2022 तक शिविर पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हिंदुस्तान में जो 2 वर्ग के बीच में राजनीति की लड़ाई है, एक वर्चस्व पक्ष और दूसरा सर्वोदय पक्ष है। और इसके माध्यम से जो हिंदुस्तान की राजनीति में जो वर्तमान परिदृश्य है, 2 वर्ग के बीच की एक लड़ाई है, ये वर्चस्व पक्ष और सर्वोदय पक्ष। वर्चस्व पक्ष वो पक्ष है जो राजनीति में लोगों के अधिकारों का हनन करके जबरदस्ती उनके ऊपर ऐसे कानून लगा रहे हैं जिसके कारण जो है लोगों के हकों को छीना जा रहा है। और दूसरी तरफ जो सर्वोदय पक्ष है वो अधिकार की राजनीति को प्रोत्साहित करता है, जो 1947 के बाद कांग्रेस ने भारतवर्ष में किया। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन और मनरेगा इत्यादि, ये वो धारा है जो कांग्रेस में लोगों को जोड़कर, लोगों को साथ चलाकर जो है लड़ी जाती है और देश को जो है उन्नति के पथ पर अग्रसर किया जाता है। दूसरी तरफ जो है जो वर्तमान सरकार है हिंदुस्तान की, ये लोगों के हकों का हनन करती है। पीछे अगर किसान आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे 700 किसानों को शहादत देनी पड़ी, मात्र इसलिए जो कानून उनके ऊपर थोपे जा रहे थे, 3 काले कानून कृषि के ऊपर, उसको समाप्त करने के लिए हमारे 700 किसानों को शहीद होना पड़ा और 1 साल तक उनको जो है हर मौसम में दिल्ली के चारों तरफ जो है अपने आप को कष्ट में डालना पड़ा। तो ये वो लड़ाई है। इसी लड़ाई के तहत जो हमारे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जो जिला मंडी के आज लोग हमारे बीच में है, चुने हुए प्रतिनिधि आए, इसमें बीडीसी है, जिला परिषद प्रधान है, एक्स मेंबर है, अभी के मेंबर है, तो इनके साथ जो है ये 2 जो वर्चस्व पक्ष और सर्वोदय पक्ष है, इसके बारे में जो एक जानकारी जो है अपने नुमाइंदों को दी जाएगी। क्रिसमस के अवसर पर ग्रेट कमीशन फेलोशिप चर्च नेट द्वारा रक्तदान सेवा परिवार के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को याद किया। शिमला जिला के रामपुर शहर में क्रिसमस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में रंगारंग समारोह का आयोजन हुआ। ग्रेट कमीशन फेलोशिप चर्च निरसू में रक्तदान सेवा परिसर सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और लोगों को संदेश दिया गया। इस शुभ अवसर पर रक्तदान महादान का संदेश देते हुए रक्तदान कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की गयी। ग्रेट कमीशन फेलोशिप चर्च के पास्टर कमलेश नेगी ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने परोपकार, सहायता, मित्रता का संदेश दिया है। यीशु के मार्ग का अनुसरण करते हुए आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि रक्तदान के प्रति लोग आगे आएं। भारतीय त्योहारों का एक हिस्सा बन गया है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो ये एक प्रभु यीशु मसीह का आज संदेश है, पूरी दुनिया के लिए प्रेम संदेश है कि हम प्रेम प्यार से रहें और दुश्मनों को माफ़ करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, विरोध करने वालों के लिए प्रार्थना करें और सेवा करने का जो यीशु मसीह ने हम सबको सिखाया। तो हमसे जो हो सकता है, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी जो है हम चैरिटी वर्क भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। और आज प्रभु की दया से इस क्रिसमस के मौके पर, बड़े दिन के मौके पर हमने जो है रक्तदान सेवा परिवार रामपुर के सौजन्य से मिलकर जो है हमने यहाँ ग्रेट कमीशन फेलोशिप चर्च निरसू रामपुर विषय में हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। आज क्रिसमस डे के उपलक्ष्य पर आज रक्तदान सेवा परिवार ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंदों का ज्वालामुखी के निजी होटल में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद संगठनात्मक जिला देहरा के तत्वाधान में गीता जयंती के पावन पर्व पर शौर्य संचलन का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री पंकज भारती मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान पंकज गुलेरिया ने तमाम कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया।
विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सहमंत्री पंकज गुलेरिया ने तमाम कार्यकर्ताओं को गीता जयंती और शौर्य दिवस के पावन पर्व की बधाई दी और संगठन के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष पवन बजरंगी ने कहा कि सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए आज का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि विश्व का मार्गदर्शन करने वाले श्रीमद् भगवद गीता की जयंती हिंदू मान्यताओं के अनुसार मनाई जाती है। वैसे तो किसी धर्म ग्रंथ की जयंती विश्व भर में नहीं मनाई जाती, लेकिन गीता की उत्पत्ति श्री हरि भगवान कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुई है और अन्य ग्रंथ किसी व्यक्ति द्वारा रचे या संकुलित किए गए हैं। इसलिए गीता जयंती मनाने पुरातन काल से चलन चलता आ रहा है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से प्रकट हुई है। आज गीता जयंती के जो एक सप्ताह हमारा चला हुआ है और साथ में शौर्य दिवस का जो एक हम कार्यक्रम मनाते हैं हर साल। इस बार गीता जयंती जो है वो हमने सप्ताह के रूप में मना रहे हैं विश्व हिंदू परिषद, और इस माध्यम से जो है हम अपने सनातन धर्म और जितने भी हैं उनको इस महान ग्रंथ के बारे में जो है विस्तार से यहाँ पर हमारे जो मुख्य अतिथि रहेंगे वो उसको विस्तार से रखेंगे, क्योंकि आज सनातन धर्म जो है वो काफ़ी कठिनाइयों से जो है वो गुजर रहा है और हमें अपने धर्म के प्रति जो है वो सजग और कर्मठ होने की आवश्यकता है। गीता हमारी, मैं समझता हूँ कि हिंदू समाज की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक जो है एक दार्शनिक जो है एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, और इससे जो ज्ञान मानव मात्र को मिलता है वो पूरे विश्व का कल्याण करता है। देश भर में जहां क्रिसमस के पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं मंडी स्थित गुरु गोविंद सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी क्रिसमस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। देश भर में जहां क्रिसमस के पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं मंडी स्थित गुरु गोविंद सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी क्रिसमस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कोरोना महामारी के कारण लंबे समय के बाद प्रदेश में स्कूल खुलने के बाद स्कूलों में दोबारा रौनक लौटने लगी है। गुरु गोविंद सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रिसमस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने जमकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गुरु गोविंद सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य अंजू शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण लंबे समय के बाद स्कूल खुले हैं और बच्चे ऑफलाइन माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। लंबे समय के बाद स्कूल में क्रिसमस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने जमकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। सबसे बड़ी बात कि बड़े लंबे समय से जो कि हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, तो उसके चलते स्कूल्स बंद थे। 1.5-2 सालों से स्कूल बंद थे। बच्चों की ऑनलाइन स्टडीज़ ही चल रही थी, एक्टिविटीज़ भी ऑनलाइन ही हो रही थी। और अब जब स्कूल ओपन हुए हैं तो आज जैसे कि हमारे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया, तो बच्चों में वो उत्साह देखने को मिला। बच्चे इतने उत्साहित थे और उन्होंने पूरा प्रोग्राम खुद तैयार किया और इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने आज यहाँ उपस्थित किया। और मैं आने वाले क्रिसमस के लिए गुरु गोविंद सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों और स्टाफ की तरफ से सभी को मैरी क्रिसमस कहती हूँ। हैप्पी क्रिसमस, थैंक यू। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद BBC वर्ल्ड के संपादक दीपक शर्मा भी बच्चों की प्रस्तुतियों से खासे प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और बच्चों ने बखूबी यह साबित किया है। ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। एक सहयोगी था कि मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। ये मैं हमेशा से मानता हूँ कि हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और ये आज एक बार फिर से साबित हुआ। खासकर इस बात को देखते हुए कि बच्चे पिछले 2 साल से कोविड के चलते घरों में कैद हैं, उसके बावजूद जो जोश, जो उत्साह यहाँ के बच्चों ने दिखाया, मुझे लगता है वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन खैर वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो सबसे ख़ास बात मुझे लगी, देखिए मुझे अपने काम के सिलसिले में हम यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, हम कॉलेजेस में भी जाते हैं, बहुत सारे स्कूलों में भी जाते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो मुझे नज़र आई, जो यहाँ के टीचर्स और बच्चों के बीच में बॉन्डिंग देखने को मिली,
जिस तरीके से एक अध्यापक जो है एक बच्चे के बेस्ट फ्रेंड से लेकर के उसकी आदतों से लेकर के एक छोटी छोटी चीज़ को जान रहा है, मुझे लगता है ये बहुत कीमती चीज़ है। अक्सर ये बहुत महंगे और हाई प्रोफाइल ब्रांडेड तथा कथित ब्रांडेड स्कूलों में भी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ अध्यापकों और बच्चों के बीच में जो संबंध देखने को मिला वो सिर्फ प्रोफेशनल व्यावसायिक से बढ़कर एक परिवार की तरह था। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ख़ास चीज़ है और माँ बाप ऐसे माहौल में बच्चों ये भरोसा कर सकते हैं कि उनके बच्चे जो है वो सुरक्षित हाथों में। प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए जहां अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं हिम ऊर्जा विभाग के द्वारा ACA-SDP योजना के तहत बालीचौकी पंचायत के 10 अनुसूचित जाति के परिवारों को सोलर होम लाइटिंग सिस्टम वितरित किए गए। प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए जहां अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं हिम ऊर्जा विभाग के द्वारा SCA-SDP योजना के तहत बालीचौकी पंचायत के 10 अनुसूचित जाति के परिवारों को सोलर होम लाइटिंग सिस्टम वितरित किए गए। भारतीय जनता मजदूर संघ के महामंत्री वीर सिंह भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन्हीं योजनाओं के तहत हिम ऊर्जा विभाग के द्वारा SCA-SDP योजना के तहत बालीचौकी पंचायत के 10 अनुसूचित जाति के परिवारों को सोलर होम लाइटिंग सिस्टम वितरित किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों को जो है कि ऊपर उठाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई है। बाकी योजनाओं के बारे में तो हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बेकी का धन्यवाद भी करते हैं। अनुसूचित जाति IRDP परिवार के लिए जो है इनको एक जो है सौर घरेलू लाइट दी गई है जो घर के अंदर लगी है। विभाग के माध्यम से सराज क्षेत्र के बालीचौकी क्षेत्र के जो है तमाम 10 लोगों को आज जो है कि जो इस योजना के तहत जो है सौर घरेलू लाइटें मिल गई है। हम इन तमाम विभाग के अधिकारी और कर्मचारी साथ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं। हिम ऊर्जा विभाग की ओर से जिला परियोजना अधिकारी रमेश ठाकुर ने बताया कि अनुसूचित जाति बहुल गांव जहां अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 40% या इससे अधिक है या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को SCA-SDP योजना के तहत सोलर होम लाइटिंग सिस्टम निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला में चिन्हित अनुसूचित जाति के 438 परिवारों को सोलर होम लाइटिंग सिस्टम उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी के अंतर्गत बालीचौकी पंचायत के 10 परिवारों को सोलर होम लाइटिंग सिस्टम उपलब्ध करवाई गई है और निकट भविष्य में 784 अनुसूचित जाति के परिवारों को यह सिस्टम उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और जो SC अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र गांव में है, ऐसे अनुसूचित जाति बहुल गांव जिनमें अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या 40% से अधिक है, उन गांवों के अनुसूचित जाति और जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, BPL फैमिलीज हैं, उनको SCA to SDP योजना के तहत सौर घरेलू रोशनियाँ सोलर होम लाइटिंग सिस्टम उपलब्ध करा रहे हैं। हम जो है 438 जो परिवार हैं पूरे ज़िले के, उनको हम आजकल जो है वितरित कर रहे हैं सौर घरेलू रोशनियाँ और निकट भविष्य में हम 438 के इसको लक्ष्य को अचीव करने के बाद हम इसके अलावा 784 फैमिलीज़ को और शीघ्र ही लाभान्वित करने वाले हैं अगले इस चरण में। बालीचौकी जो ग्राम पंचायत है सराज विधानसभा क्षेत्र की, उसके करीब बालीचौकी ग्राम पंचायत तो एडजॉइनिंग एरियाज के करीब 10 से 15 उपभोक्ता यहाँ आए थे। उनको भी हमने जो SC BPL फैमिली है जो पात्र आवेदक थे, उनको हमने बिल्कुल निःशुल्क ये सोलर होम लाइटिंग सिस्टम उपलब्ध कराए हैं। मुख्यमंत्री ने जो कल्याणकारी योजना गरीब परिवारों को जो सरकार द्वारा दी जा रही है, उसके गरीबों के उत्थान के लिए BPL परिवार के लोगों को जो हिम ऊर्जा की जो लाइटें दे रहे हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का आभार व्यक्त करता हूँ।
बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।